कर दो, कौन सा 2 मूवी की शूटिंग हो रही है। हाँ। आप लोगों को तो कुछ कुछ बताया मैंने, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। याद है कि सब खत्म हो गया? बताओ, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था वैकल्पिक प्रयोग को कहते हैं किसी थेरेटिव टाइप बात। संसाधनों का सब लोग बताइए। सर अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र का मतलब हो गया कि पूरा उसको बारे में किताब के रूप में पढ़ना है, पूरा होल ज्ञान अर्थशास्त्र हो गया। और अर्थव्यवस्था का किसी मतलब कि वो बाउंड सर जो संसाधन है उसका बंटवारा हो गया। अर्थशास्त्र ये संसाधनों का बंटवारा। नो सर ये गड़बड़ है। मतलब टीचर तुम ही हो? सुधीर सर कौन कर रहे हैं? सुधीर सर कौन कर रहे हैं? करिए, बताइए क्या बोलो। तो संसाधन किसे कहते हैं? जो हमारे काम में है। संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य की जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसको संसाधन बोलते हैं। अच्छा, तो बताओ मनुष्य संसाधन है कि नहीं है? तुम्हारे परिभाषा से पूछ रहा हूँ, मनुष्य संसाधन है कि नहीं है? हाँ सर। तो फिर मनुष्य किसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है? शेर इसको खाता है। वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है वो संसाधन है। 101 बार समझाया मैंने कि डिफिनीशन कभी भी करते समय आप क्या करिए, वर्ड्स को ब्रेक करिए। जब इसको तोड़ेंगे तो कितने शब्द निकल कर आएंगे? 2 शब्द, अर्थ और शास्त्र। अब शास्त्र का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। सिद्धांत को तोड़िए जिसका अंत क्या हो? सिद्ध हो। मतलब पूरे ब्रह्मांड में ये क्या प्रूवन है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही। मतलब जैसे भूख लगेगी तो आदमी या तो खाना खाएगा या तो खाना के लिए चोरी करेगा। प्रूवन है कि नहीं है? चाहे अमेरिका में भी चले जाइए या फिर भारत में भी चले जाइए, इस चीज को हम क्या कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे। अब किसका सिद्धांत है ये? तो अर्थ का। अर्थ मतलब क्या होता है? मुद्रा। या इसको पैसा बोल लीजिए, रुपया बोल लीजिए, डॉलर बोल लीजिए, कुछ। अब मुद्रा के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन हर जगह मुद्रा अलग अलग प्रणाली की है और हर जगह मुद्रा को प्राप्त करने का तरीका क्या है? अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, कहीं उद्योग प्रधान होगा, कहीं स्मगलिंग से काम चलता होगा। तो हर जगह का अलग अलग है ना मुद्रा प्राप्त करने का तरीका। तो हर जगह का अर्थशास्त्र अलग अलग होना चाहिए। लेकिन हमने अभी परिभाषा में क्या बताया कि सिद्धांत क्या होगा? हर जगह एक ही होगा। इसका मतलब है कि इसमें और ऐसी कोई चीज है जो मिसिंग है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम जगह जोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा? अर्थ व्यवस्था। मतलब इस अर्थ का व्यवस्था किस तरीके से हो रहा है? कृषि से हो रहा है, उद्योग से हो रहा है, स्मगलिंग से हो रहा है। क्लियर हुआ सबको? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। कहीं कोई डाउट? तो लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखिए। यह धन से संबंधित सिद्धांतों का संग्रह है। अर्थात यह एक सैद्धांतिक विचारधारा है। जिसमें
जिसमें धन के संचय पर बल दिया जाता है, जिससे धन के संचय पर बल दिया जाता है ताकि अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अर्थव्यवस्था ऐसी सामाजिक विज्ञान है जो स्थिरता एवं विकास प्राप्त करने के लिए एवं उसे बनाए रखने के लिए दुर्लभ संसाधनों के उचित प्रयोग एवं आवंटन पर बल देता है। दुर्लभ प्रयोग एवं आवंटन पर बल देता है। परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत? एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते, कोई दिक्कत तो होता है। ये फ्रेम में आ रहा है क्या? इसमें देखो आ रहा है। ये सारा संसाधनों का प्रयोग अब दो बातें निकल कर आए। एक क्या है संसाधनों का प्रयोग और दूसरा क्या है संसाधनों का आवंटन। अब संसाधन कैसे है? दुर्लभ संसाधन है। अब दुर्लभ संसाधन है तो इनके लिए लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? समझते हैं। और एक क्या बात है कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। उत्पादन को क्या किया जाए? बढ़ाया जा सके। इस परिभाषा को पढ़कर हम लोग को तीन की पॉइंट है। क्या? एक तो आवंटन, दूसरा प्रयोग और तीसरा उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। अब देखिए आपसे और भी क्लियर कट आपको समझाता हूँ कि ये संसाधन जो हमने लिखवाया है। गुड मॉर्निंग, लेट हो गया आप लोग। मुझे 4:07 पर आनंद फोन किया था और उससे पहले का मैं देख चुका हूँ। मैंने क्या बोला आनंद पूछा? वो कौन सी नहीं सर सो जाते ना तो नहीं आता दिक्कत। अच्छा, आज मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग काम था क्योंकि आदत लग गई 9 बजे तक की। दिक्कत वही था ना सर। अब पता चला कि सब लोग आ गए और 9 बजे तक हम उधर अर्थव्यवस्था बनाते रहे। पता चला सब, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इधर। क्या मैं बोल सकता हूं कि उत्पादन किसे कहते हैं? बताइए। देखिए इकोनॉमी के बारे में दो चीजें हैं। एक तो इकोनॉमी को इकोनॉमी की तरफ पढ़िए और दूसरा है पंखा मत चले, आवाज जाएगा नहीं, थोड़ा सा कष्ट सही है आपको। और दूसरा है कि एक रिक्शे वाले को आपसे अच्छी इकोनॉमी आती है। दो चीजें एकदम याद रखिएगा। एक रिक्शा वाला जो है वो अच्छा इकोनॉमी आपसे जानता है, बस दिक्कत वो है वो जीडीपी नहीं जानता है, वो सेविंग नहीं जानता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं जानता, मतलब टेक्निकल टर्म को नहीं जानता। अब बताइए उत्पादन किसे कहते हैं?
हम्म? चीनी आटा घी मिलकर हलवा बना देगा। और प्लस में क्या चाहिए, श्रम, कुशल गृहिणी का होना जरूरी है। हम बोल सकते हैं कि हलवा का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। किन किन चीजों से हलवा का उत्पादन हुआ, चीनी से हुआ, आटा से हुआ, घी से हुआ, और क्या हुआ, श्रम लगा उसमें। हो सकता है कुछ पूंजी भी लगे। तो मैं बोल सकता हूं कि ये अगर उत्पादन है तो ये क्या है, उत्पादन के कारक है। समझ में आएगा। अब मैं बोलूं आपसे कि उत्पादन का परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताएंगे। उत्पादन के कारकों का जो प्रतिफल है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्पादन करते हैं। क्लियर हो रहा है। ये उत्पादन के कारक हुए और इनका प्रतिफल क्या हुआ, हलवा हुआ। ये क्या हुआ, उत्पादन का, ये उत्पादन का कारक हुआ और ये क्या हुआ, उत्पादन हुआ। अब देखिए, मान लीजिए कि हमें मोटरसाइकिल बनाना हो, क्या क्या लगेगा इसको बनाने में। कैपिटल, श्रम एंड पार्ट्स। पूंजी, श्रम, भूमि, बताते जाइए। वैसे तो किसी भी चीज को लैंड, लेबर, कैपिटल, साहस एंड मैनेजमेंट होता है, 5 चीज होता है। तो वही 5 तो यहाँ भी है, बस नाम चेंज किया हमने साधारण भाषा में। भाई बिना भूमि का फैक्ट्री बैठेगा नहीं, बिना श्रम का उत्पादन होगा नहीं, और बिना पूंजी का कुछ होगा नहीं। इन सबको मैनेज करने वाला प्रबंधक होगा कि नहीं होगा, मतलब जो इनको इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोला जाता है, प्रबंधक हमने लिख दिया। मैंने हम लोग 4 ही को पढ़ते हैं, 5वां छोड़ देते हैं। अब ये क्या हुआ, उत्पादन के कारक हुए, और इससे क्या होगा, उत्पादन। समझ गए। अब ये दुर्लभ संसाधन है, पूंजी भी दुर्लभ है, श्रम भी दुर्लभ है, भूमि भी दुर्लभ है, और प्रबंधन भी दुर्लभ है। अब इसका आवंटन किस तरीके से किया जाए, इन संसाधनों का समुचित प्रयोग हो। अब यही आवंटन में 3 चीजें आ जाती हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार। क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का प्रकार। आवंटन नहीं है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। समझ में आ रहा है सबको। क्या आवंटन, हाँ। देखिए ये संसाधन हमारे कैसे हैं, दुर्लभ है, तो लड़ाई झगड़ा होगा इसके लिए, तो इनका आवंटन जरूरी है। बांटना, एलोकेशन। जैसे कि हमारे पास 100 रुपया है, ग्राफ भूल गया था ना, ठीक है। पिताजी हैं, बाप जिस दिन को बोला जाता है, अब इनके 2 बट्टे। लड़ाई किस बात की होती है, और गलती से इनको पेंशन मिलता हो, पुलिस का है कि नहीं, पेंशन आप लोगों का खत्म। अच्छा रिटायरमेंट हुए हैं, 20 करोड़ रुपया मिला है। लड़ाई किस बात के लिए होती है, और इसमें भी समस्या तब हो जाएगा, एक लड़का ऑलरेडी दरोगा हो और ये खेती करता हो, आपका रुझान किस लड़के की तरफ होगा, यहाँ इधर होगा। अब मान लें कि इसकी जो लुगाई है वो थोड़ा चढ़ान हो, सोचिए इस कंडीशन में क्या होगा फिर। स्टूडेंट फोन कर रहा है। हाँ तो बात करिए, क्या कर रहे हैं। हेलो, हाँ, यस। अच्छा घर पे चले गए क्या लोग, हाँ। तो लड़ाई किस बात के लिए हो रही है, ये 20 करोड़ के लिए, और ये क्या है, संसाधन है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। पर 20 करोड़ हमें मिल जाएगा तो ये गर्मी होगा, केसी उसी लगा देंगे हम, उत्पादन बढ़ जाएगा कि नहीं। 5 लोग बोलेंगे अरे चलो कम से कम 1 घंटे एसी में तो बैठेंगे,
ये प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, दुर्लभ, और इसीलिए इनका क्या होता है, आवंटन में झंझट होता है। और इसी आवंटन के झंझट को निपटाने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं उभर कर सामने आती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, और चीजें हैं जैसे ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, वो सब हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इन चीजों को समझने से पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आवंटन किन किन, उत्पादन किन किन क्षेत्रों से होगा, या जो उत्पादन होगा उसको हम लोग किन किन क्षेत्रों में रखेंगे। अब बताइए कि एक अर्थव्यवस्था में किसका किसका उत्पादन हो सकता है, किन किन चीजों का। एकदम रूट में सोचना है, अपने घर पे सोच लीजिए, अपने से सोच लीजिए क्या क्या उत्पादन कर सकते हैं। ये अनिल चला कर देखिए। हाँ गर्मी कहाँ लगे, किन किन चीजों का उत्पादन कर सकते हैं। अच्छा बताइए, किसान का काम क्या है, एकदम बेवकूफ की तरह सोचना है। किसान का काम क्या है, खेती करेगा, और यहाँ से क्या पैदा करेगा, ये टमाटर हो गया। अनिल अंबानी का काम क्या है, रिलायंस का फोन बनाएंगे, या फिर कोई ट्रक बनाएंगे। एयरटेल का काम क्या है, हमें फोन से बात कराएगा। क्या दोनों ने एक नेचर का उत्पादन किया है, एक प्रकृति नहीं किया है। अब जब एक तरह का उत्पादन नहीं है, इसका मतलब इसके अलग अलग क्षेत्र भी होंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं, इस टमाटर का हम और क्या बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, चाउमीन में खाने के लिए। अब इस सॉस को बनाने में कुछ मशीनरी लगेगा, कुछ पूंजी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये फोन जो बना है या ट्रक बना है, इसमें भी कुछ मशीन लगेगा तब ये बन पाएगा, वो तो संभव नहीं है। जिस चीज में मशीन का उपयोग हो, जिस उत्पादन में मशीन का उपयोग हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, द्वितीयक क्षेत्र के लिए जो कच्चे माल प्रदान करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। समझ में आया इतना? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे और द्वितीयक क्षेत्र? अभी सब नींद में क्या? मशीन का प्रयोग हो उसे दीजिए। अच्छा, इकोनॉमी आप लोग बोल रहे थे कि हम पढ़े नहीं हैं, समझ में आ रहा है? जी सर। आप लोग बोल रहे थे कोई दिक्कत? इससे पहले वाला प्रश्न देखते नहीं, लोगों के ख्याल से जो बताया। ऐसा तो गलती आपका है। आपका क्या और ये एक्सप्लेनेशन क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी जी जी। तुम रुक के बैठे हैं, इन लोगों से पूछना नहीं है, दोबारा पढ़ लें। हाँ अनिल, आपको अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब इसमें बस खेती ही आएगा कि और कुछ आएगा? वानिकी बताइए किसमें आएगा? वन लगाना, पेड़ लगाना। क्यों? क्योंकि उस पेड़ से क्या बनेगा, उद्योग में काम में आएगा, पलंग बनेगा, चौकी बनेगा बड़े लेवल पे। मछली पालन करना, मछली बताइए, प्राथमिक में आएगा, मुर्गा और खनन, तो इससे अयस्क निकलेगा, और इस अयस्क का मशीन से प्रयोग करके हम लोग क्या बना लेंगे, लोहा बना।
मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि दोनों चीजें आप लोगों को क्या होगी, क्लियर कट समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरे सेक्टर। ये तीसरा सेक्टर शादी का फूफा जी है। ये क्या है? शादी का कोई इसका मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ये चौड़ा यही रहता है। अब देखिए कैसे सबसे ज्यादा ये मर्ज करता है। पहले इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। तृतीय क्षेत्र उसे कहते हैं जो दोनों सेक्टर को, फर्स्ट को और सेकेंड को क्या करे, सहयोग प्रदान करे। प्रथम को और दूसरे को क्या करे, ये सहयोग प्रदान करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। अब मान लीजिए यहाँ से 100 हमने बना दिया और ये किसमें चला गया, द्वितीय में चला गया ना। अब यहाँ से टमाटर लेना पड़ेगा सॉस के लिए। अब मान लीजिए टमाटर हो रहा है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर अधौरा में। कहाँ पर हो रहा है? अधौरा में। और फैक्ट्री इसकी कहाँ पर है? भगुआ में। एक चीज बताइए हमें कि अधौरा से टमाटर भगुआ लाने में किन किन चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा? ट्रक, और उस सामान का इंश्योरेंस करना पड़ेगा कि भाई सुरक्षित सामान हमारा क्या आ जाए, पहुंच जाए हमारे फैक्ट्री में। और जिससे हमने पैसा जो टमाटर खरीदा है उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा। अब मान लीजिए 10 लाख का टमाटर हमने लिया है तो 10 लाख लेकर तो नहीं जाएगा वहाँ पे, हम क्या करेंगे, बैंक के माध्यम से वहाँ पे भेज देंगे। इसका मतलब क्या है, बैंकिंग है। तो ये सब क्या है चीजें किसमें आएगी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, संचार, किसमें आएगा। इसका पहचान एक और ये भी है कि ये होता हुआ नहीं दिखता है। सॉस बनता हुआ आपका दिख जाएगा, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिखेगा। अब बैंकिंग आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, बैंक देख सकते हैं, बैंकिंग को आप नहीं देख सकते। अब पुलिसिंग देख सकते हैं क्या, पुलिस को देखते हैं ना। अब पुलिस किस में आएगा, किस सेक्टर में आएगा बताइए, टीचर किस सेक्टर में आएगा। अब एक सवाल आप हमारा बताइए, अगर कोई इकोनॉमी ग्रो करे, कोई इकोनॉमी अगर ग्रो करे, इन तीनों में से कौन सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करेगा? कैसे? प्रथम और द्वितीय के दोनों का सहयोग से बनता है। अगर ये x ग्रो करेगा, ये x ग्रो करेगा, तो ये क्या करेगा, x स्क्वायर ग्रो करेगा, क्योंकि इसके काम ज्यादा हो जाते हैं और दोहरे प्रवृत्ति के हो जाते हैं। यहाँ तो बस एक टमाटर पैदा हो रहा है और सॉस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, मॉल है, ये सब किसमें आ जाएंगे, थर्ड सेक्टर के पार्ट में जाएंगे। मुझे आशा है कि तीनों सेक्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम लोग पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। उद्योग क्षेत्र में कुछ भी आ सकता है सर, उद्योग क्षेत्र में कुछ भी आ सकता है। दीजिए क्या उद्योग क्षेत्र कुछ भी नहीं आ सकता है, सिर्फ पास में भी आ सकता है। उद्योग इंडस्ट्री सर, उद्योग वित्तीय नहीं है ना, ये सब कुछ भी उसमें आ सकता है, कोई भी उद्योग। हाँ, जो उत्पादन करे और मशीन जिसमें लगे वो क्या हो जाएगा, सेकेंड सेक्टर में। ये जरूरी है सर कि उसमें मतलब मशीन का प्रयोग होना ही चाहिए। बिना मशीन के प्रयोग का उत्पादन आप कैसे कर सकते हैं? सर कृषि में तो मशीन से मान के चलिए कृषि उपकरण से होता है। सरकार द्वारा जो है मतलब किया गया है, जैसे हाथ द्वारा बनाया गया छोटा मोटा उद्योग है, उसमें तो विदाउट मशीन काम कर सकते हैं। तो उसको भी तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बोला जाता है। द्वितीयक श्रेणी हाँ, में द्वितीयक नहीं आ रहा है, लेकिन श्रेणी उसमें में। मशीन का तो प्रयोग नहीं हो रहा है। मशीन आप क्या समझते हैं, मशीन किसको समझते हैं? जिस ये टेक्नोलॉजी कलम हमारे लिए क्या है, मशीन का यही परिभाषा है ना कि जो हमारे काम में सहायक उसे क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। तो चाहे लोहे का हो या लकड़ी का हो, इससे हमें कोई मतलब, तो मशीन है तो मशीन। जैसे क्या हुआ कि हम या तो जेसीबी से खुदाई करें या फावड़ा से करें, तो फावड़ा कहीं तो उत्कृष्ट रूप जेसीबी है जिसमें हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया सबको? अभी डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज का ही क्लास इंपॉर्टेंट है। अभी भी डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। नहीं चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित।
और जो आज क्लास मिस किया फिर हमको आगे परेशान करेगा। आएंगे सब लोग लेट से आएंगे। तो लेट से आएंगे तो हम का वर्षा जब किसी सुखानी समय भी तो गा पछताएंगे। इसके बारे में बताया वाद मतलब क्या होता है? विचारधारा। और जब पूंजीवाद हमने बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? ऐसी विचारधारा जिसमें क्या प्रधान हो? पूंजी हो। पूंजी क्या है इसमें? प्रधान हो। मतलब इस टाइप के इकोनॉमी का जो सेंटर पॉइंट होता है क्या होता है? पूंजी होता है। ठीक। अब क्या करना है? हमें संसाधनों का आवंटन करना है और समुचित तरीके से करना है और दुर्लभ संसाधनों का करना है। ठीक है, आते हैं समझ। जैसे मान लीजिए आपकी कमाई है 1 करोड़ रुपया। कितना है? 1 करोड़। आप इसमें से अपना जीवन यापन करने के लिए 40 लाख रुपया क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। कितना बचा आपके पास? 60 लाख बचा। क्या करेंगे इतने पैसे? आप भी नहीं देख पाते क्या? बोलिए कि अनिल अंबानी से भी ज्यादा बड़ा कंपनी बनाएगा। अनिल अंबानी आएगा कर्ज लेने हमसे, नहीं हो सकता क्या? मतलब आपके पास पूंजी है तो आपकी विचारधारा में क्या आएगा? पूंजी। और इसी को तो विचारधारा को तो बात करेंगे। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी क्या हो? समुचित तरीके से हो, बहुत ज्यादा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में आते हैं। मैथ में देखिए अमेरिका इंग्लैंड कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाइए, वही का होगा यूके और आयरलैंड है। अब उसका लोकेशन आप देखिए तो क्या है? एकदम भौगोलिक प्रदेश में है, वो द्वीपीय देश है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या है? ठीक ठाक है। और दूसरा क्या है कि इधर देखो हो गया। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक घटना घटती है जिसका नाम होता है औद्योगिक क्रांति। और ये औद्योगिक क्रांति कैसे घटती है थोड़ा समझ लें। हम लोग जब जहांगीर को पढ़ रहे थे तो कौन सा ब्रिटिश नागरिक भारत आया था और किसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी? इसका मतलब वो हमारे यहाँ आए थे और हम आपको बताए थे कि जो मुगल थे वो दक्षिण भारत में क्यों ज्यादा ध्यान दे रहे थे? बोले तो नहीं सब आएगा आगे। बंदरगाह एरिया, बंदरगाह में जो ज्यादातर जो भी आते थे उधर ही आते थे। भूल जाते हैं। अब कंफर्म हो गया कि सब कैमरा ऑफ करके प्रभु के ध्यान में रखते हैं सब लोग। देखिए अब कहाँ बनाए हम मैथ? जो प्राचीन भारत का बाद का समय और मध्यकालीन भारत का शुरुआत का समय, झंझट का एरिया कौन सा रहा है भारत का? ऊपर वाला, सिल्क रूट वाला। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा झंझट किधर हुआ है? इधर हुआ है। और इस झंझट का सबसे बड़ा जो रीजन है क्या है? उसका नाम है मसाला। और इसी मसाला के लिए जहांगीर के समय में हॉकिंस आते हैं, टॉमस रो आते हैं, सब लोग क्या करते हैं यहाँ पर। इसी मसाला के लिए वास्को डी गामा भी यहाँ आए और यही मसाला हमें क्या किया? गुलाम किया। ठीक है। अब इस व्यापार से इंग्लैंड में क्या बढ़ने लगी? पूंजी। और कैसी पूंजी? सरकारी पूंजी की व्यक्तिगत पूंजी? व्यक्तिगत पूंजी बढ़ने लगी। अब हमने क्या कहा है कि संसाधनों का प्रयोग हम सही तरीके से करेंगे तो क्या होगा?
उत्पादन होगा, संसाधनों से भी उत्पादन हुआ है भाई। जो उस उत्पादन के कारक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पूंजी था कि नहीं था। अब जब पूंजी किसी के पास होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम बम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि 100 करोड़ लगा कर एक मिसाइल बनाए और जो उसमें आग लगा वहीं फट गया, कुछ कमी रह गई, तो 100 करोड़ तो क्या हो गया, हमारा नुकसान हो गया। अब हमारे पास पैसा ही नहीं है कि फिर हम मिसाइल बनाए और फिर चेक करें उसको। तो क्या होता है कि उत्पादन का एक अहम हिस्सा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसमें क्या होता है कि पैसे का बर्बादी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जिस दिन हम मान लीजिए हमारा 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ एक मिसाइल को बनाने में, लेकिन जब ये उत्पादित हो जाएगा, फाइनल ये चेक हो जाएगा कि नहीं ठीक है बम फोड़ देगा, तो इसको हम बेचेंगे। और बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, समझ रहे हैं आपको। अब यहाँ पर पूंजी हुई और पूंजी से क्या हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, और इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का परिणाम क्या है, औद्योगिक क्रांति। अब इसको औद्योगिक क्रांति क्यों कहते हैं समझ लेते हैं। क्रांति का मतलब ये होता है कि जो व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होने लगा तो यहाँ के लोगों को बाजार की जरूरत पड़ी, और उस बाजार की जरूरत को पूरा करने के लिए लोग क्या करने लगे, उपनिवेश बनाने लगे। मतलब क्या करने लगे, सबको गुलाम करने लगे, और जो चीज़ें महंगी या ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी उसका ये लोग क्या करने लगे, अपने उपनिवेशों में व्यापार करने लगे। जैसे कि आप लोग सुने होंगे अफीम, चाइना के साथ युद्ध होता है, युद्ध अफीम में। भारत में क्या होता है, धीरे धीरे जमींदार को खड़ा किया जाता है और कृषक वर्ग को क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ उत्पादन होगा तो हमारा उत्पादन कैसे टिकेगा, और यहाँ हमारा कोई सपोर्टर नहीं रहेगा तो हमें कौन यहाँ पे सपोर्ट करने जाएगा। तो बड़ा तरीके से उसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो समझेंगे। और इस तरह की विचारधारा को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी विचार। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी एक लाइन और है। हम बार बार किसका नाम ले रहे हैं, मार्केट का नाम ले रहे हैं, बाजार का। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ये उत्पादन किसके लिए करती है, बाजार के लिए करती है, और किसके द्वारा करती है, व्यक्तिगत व्यक्तियों का। यहाँ तक के समझ में आया। पूंजीवाद में उत्पादन किसके लिए हुआ, बाजार की जरूरतों के अनुसार। लेकिन इसमें कुछ कमियां तो दिख रही है ऐसी भाई। बढ़िया है कि जिसके पास पैसा उत्पादन करेगा, पैसा कमाएगा। कुछ कमियां इसमें दिख रही हैं आपको। गवर्नमेंट का नियंत्रण लोग में नहीं होता। ठीक है, एक तो सरकार का नियंत्रण होने दे रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा आर्थिक क्षमता हो सकती है, इसमें मजबूत हो सकती है। आर्थिक क्षमता भी हो सकती है। सही है। और सही बता रहे। देखो जो पूंजीपति है वो क्या चाहेगा, कम लागत में हमें क्या हो, अधिक उत्पादन मिले। तो एक मजदूर है वो क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है फैक्ट्री में। एक तो उसका शोषण बढ़ेगा, जिसके काम के घंटे बढ़ा देगा या कम पैसे देगा। दूसरा है इस अर्थव्यवस्था में कंपटीशन की मात्रा जो होती है, जो कंपटीशन होता है भारी लेवल पर। तो देखिए कैसे, जैसे ए है और बी है। ए किसी दिन कमाया 100 रुपये और बी कमाया 50 रुपये। तो शाम को बोलेगा कि चलो जायका में चलते हैं खाना खाने, और ये किधर जाएंगे, प्रीतम सिंह के होटल में। कहाँ है प्रीतम सिंह? स्टैंड में, बस स्टैंड में। और जायका तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब दूसरे दिन टेंशन किसको होगा, पड़ोस
पड़ोसी क्या कर रहा है, जायका जा रहा है, और तुम क्या करते हो, प्रीतम सिंह भी तुम्हारे लिए नसीब नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये 100 रुपया कमाएगा और ये भी कहाँ चला गया। अब टेंशन किसको होगा, इधर क्या करता हो, कल जो प्रीतम सिंह नहीं जा पा रहा था आज साथ में बैठकर खाना खा रहा है, अब ये कितने पे आएंगे, 150 पे। अब देखिए इस लेवल पर इकोनॉमी कितने रुपए की थी, 150। इस लेवल पर इकोनॉमी कितने रुपए की थी, इकोनॉमी क्या कर रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसमें शोषण किसका हो रहा है, मजदूर का। और मजदूर एक बहुत बड़ा वर्ग है। इसी में विश्व इतिहास में कभी हम आपको जिक्र कर देंगे। कुछ उस समय फ्रांस की क्रांति हो रही है, अमेरिका की क्रांति हो रही है, चाइना में क्रांति हो रही है, और इसी में एक व्यक्ति निकल कर आता है, कार्ल मार्क्स। कौन निकल कर आता है, और वो आवाज उठाता है मजदूरों का, और क्या बोलता है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए और पाने के लिए पूरा संसार है। वो वर्ग विहीन समाज की मांग करता है, बोलता है कि कहीं भी कोई बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उत्पादन भी तो समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उत्पादन भी समान होना चाहिए। अब यहाँ उत्पादन का निर्णय कौन ले रहा है, पूंजीवाद में बाजार ले रहा है, तो समाजवाद में उत्पादन का निर्णय कौन लेगा, सरकार। भाई किस चीज का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, इसका निर्णय कौन लेगा, सरकार। समझ में आ रहा है, पूंजीवाद किसे कहेंगे, जो कि बाजार के नियमों पर चले, मांग और आपूर्ति के नियम। भाई जैसे कि मान लीजिए कि पहले एक प्रथा तो शादियों में नहीं थी, कम से कम जयमाल की, सीता जी के बाद तो 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ ना, ये सब प्रथा लुप्त हो गई थी। अब जब जयमाल की प्रथा स्टार्ट हुई, इससे जुड़े खर्चे भी तो बढ़ गए। भाई लड़की भले 7 दिन घर से बाहर न निकले, लेकिन उस दिन प्लास्टर और पेंट कराने के लिए पार्लर तो जाएगी, या पार्लर वाली घर पे आएगी। तो ये बाजार के अकॉर्डिंग उत्पादन हो रहा है कि नहीं, पार्लर का काम भी क्या है, सर्विस है, उत्पादन ही है। तो ये बाजार के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस दिन तो लगभग मुझे लग रहा है कि 5-6 केजी से कम वजन नहीं होता होगा गहनों का, वो भले पीने को। तो क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है कि जैसा बाजार चाह रही है वैसा उत्पादन क्या हो रहा है, पूंजीपति कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी रहता तो इसमें क्या आता, सरकार का रोल आता, और सरकार बोलती कि जयमाल हम करवाने नहीं देंगे। समझ रहे आप, जैसे शराब बैन हो गया बिहार में, किसका उदाहरण है, समाजवाद का उदाहरण है ना। भाई क्या आप खाएंगे और क्या पिएंगे कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन किसी पूंजीवादी देश में, आप अमेरिका में कभी सोच सकते हैं कि शराब बैन हो सकता है, वहाँ पे वो लोग डिसाइड करेंगे, मार्केट डिसाइड करेगा कि हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए, लेकिन इसका भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी अपना अलग नुकसान है, इसको देख लेते हैं। मान लीजिए अब ये पूंजीवादी नहीं है, अब ये व्यवस्था क्या हो गई है, समाजवादी। अब ये कमाए 100 और ये कमाए 50, और दोनों के पैसे को मिलाकर कितना हो गया, 150, और दोनों में बराबर बराबर बांट दिया गया। यही ना समाजवाद हुआ, समानता। सरकार तो यही करेगी, भाई एक बेटे को हमें जितना मिले दूसरे बेटे को दे। अब ये तो खुश हो जाएंगे कि भाई 50 कमाए और 75 मिला, लेकिन इनका मुंह बकौल, इनको क्या हो जाएगा, टेंशन पे 100 कमाया था, हमको मिला कितना। अब अगले दिन ये क्या करेंगे, ये भी कितना कमाने की कोशिश करेंगे, 75, और ये अब यहाँ पर ये इकोनॉमी कितने की थी, 150, यहाँ पर ये इकोनॉमी कितने की आ गई, इकोनॉमी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ रही है। पूंजीवाद और समाजवाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया आप लोगों को, पूंजीवाद के बाद समाजवाद क्यों आए, ये समझ में आया कि नहीं।
अभी भी दुखी है क्या? हाँ? समझ में आएगा समझ में। हम पूंजीवाद नहीं समझाएं, हम तो ये समझाएं कि पूंजीवाद के पास समाजवाद की जरूरत क्यों पड़े। तो आप लोग दोनों समझ गए। अब ये टेंशन है कि मिश्रित फिर क्यों आया? जब दो चीजें थी, तीसरे को लाने की क्या जरूरत है? तो समाजवाद का अपना दिक्कत है कि इसमें इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, और पूंजीवाद का अपना दिक्कत है कि मजदूरों का क्या होगा, शोषण होगा। और इन दोनों को मिलाकर किन्स नामक अर्थशास्त्री ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। अब सवाल उठता है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाए? लिखा भले गया है समाजवादी, लेकिन हम लोग क्या है, मिश्रित हैं। अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप जवाब दीजिए क्यों अपनाएंगे। भारत बोला जाता है कि भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया? इसी को विरोध करने के सर पूंजीवाद क्योंकि यहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद है। गंभीर जड़ में जाइए, रूट जो है ये मेंस में आपका अब आएगा, इससे क्वेश्चन लिखना है। मेंस के सिलेबस में इकोनॉमी का, प्रीलिम्स में भले इसका कम रोल हो, लेकिन मेंस में क्या है इसका रोल। सेकेंड पेपर में जब जाएंगे तो दूसरा ही टॉपिक क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में, और ये सब कोर एरिया है, ये आप किसी किताब में नहीं मिलेगा। देखिए जब भारत आजाद कब हुआ, 1947 में, इसी समय आजाद हुआ ना। इस समय हमारे पास मजदूर भी थे और हमारे पास पूंजीपति भी थे। तो पूंजीपति को अगर हम भगा देते हैं, मतलब हम पूर्ण रूपेण से समाजवादी हो जाते हैं, तो पूंजीपति भाग जाते हैं यहाँ से, और उनका जमीन हम क्या कर लेते हैं, धन छीन कर लोगों में बांट देते हैं, ये भाग जाते हैं। और अगर हम पूंजीवादी बनाते हैं तो मजदूर खत्म हो जाते हैं हमारे यहाँ से। अब भारत के साथ समस्या थी कि दोनों को कैसे हैंडल किया, कि हमारे यहाँ पूंजीपति बने रहेंगे तो हम मजदूरों को काम देंगे, उनका जीवन स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, और दूसरा क्या है, मजदूर रहेंगे तो हमारे यहाँ मजदूरों की संख्या है, थोड़ा इनका शोषण क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या अपनाएं, मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोग क्या अपनाएं, मिक्स्ड इकोनॉमी। नहीं आपका कमाया आपका, लेकिन अब मजदूरों का जो पैसा है, मतलब आपसे पैसा छीनकर हम मजदूरों को नहीं देंगे, आपसे टैक्स लेकर क्या करेंगे, मजदूरों का हम वेलफेयर करेंगे। अब आते हैं हम लोग इस ग्राफ को। अभी भी कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। ये सब आवाज दूर में कहीं निकलता था क्या? समझ में आ रहा है? कहाँ नहीं समझ? डिस्कशन हाथ क्यों अपना है, इसका नहीं समझ। चलो काला हो गया। कितना समझ में आया? ये पूंजीवाद का है और ये समाजवाद का है। पूंजीवाद में इकोनॉमी क्या होगा आपका, बढ़ते जाएगा, और समाजवाद में इकोनॉमी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। इतना क्लियर हो गया? समझा दिया है? अब देखिए अगर हम पूंजीवाद अपनाते हैं, पहला क्या है, पूंजीवाद अगर अपनाते तो हमारा इकोनॉमी तो बढ़ता, क्योंकि जरूरत थी बढ़ाने की, देश
गुलाम था, आज़ाद हुआ है। इकोनॉमी को बढ़ाने की क्या है हमें जरूरत है। इकोनॉमी तो बढ़ता, लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? मजदूर का। और अगर मजदूर फिर से असंतुष्ट हो जाते तो हो सकता था वो विद्रोह कर दें और बोले कि हम अलग देश में रहेंगे, या हो सकता है कि एकता की भावना खत्म हो जाए और हमारे ऊपर फिर कोई दूसरा आक्रमण कर दे। समझ रहे आप? इसलिए पूंजीवाद क्या हो गया हमारे यहाँ, इस मॉडल को हम लोग बोले ये ठीक नहीं है। अब आए हम लोग कहाँ पे? समाजवाद। सुनने में तो बहुत अच्छा है कि भाई सबको समान मिलना चाहिए, लेकिन इसका नुकसान क्या है? उत्पादन ही घट रहा है, इकोनॉमी क्या हो रही है? घट रही है। इससे भी नुकसान किसको है भाई? अगर नमक का उत्पादन नहीं होगा तो नमक तो सबको जरूरत में है। अब मान लीजिए कि 200 रुपये के जी नमक हो गया, तो मजदूर भी तो 200 रुपये के जी खरीद कर लाएगा। और अगर हम नमक का उत्पादन बढ़ा दें तो नमक का रेट क्या हो जाएगा? सस्ता 100 रुपये पे आ जाएगा। या और उत्पादन बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? 10 रुपये पे आ जाएगा। इस उत्पादन को कौन बढ़ाएगा? पूंजीपति। पूंजीपति तो बढ़ाएंगे ना इस उत्पादन को, तभी तो ये सस्ता होगा और तभी तो मजदूरों को क्या होगा? फायदा होगा। भाई उनके खाने में अगर कम खर्चा होगा तो उनका पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो आगे क्या कर लेंगे? वो अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं या शादी कर सकते हैं किसी का। समझ रहे हैं? तो दोनों चीज़ों में क्या थी? अपनी अपनी समस्याएं थी और अपनी अपनी इसकी क्या थी? विशेषताएं थी। अब हम लोग क्या किए? दोनों को मिलाया और बोले कि मिश्रित कर देते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। आज से 4 साल पहले 1 GB डाटा का कितना रुपया लगता था? 300, लगभग 300। आज 300 में कितना मिलता है? 30 GB मिल जाता है। ये क्यों पॉसिबल हुआ है? पूंजीवाद की बदौलत तो भाई जो लोग कब्जा जमाए थे, एक पूंजीपति आया और उसने क्या किया? डाटा को सस्ता कर दिया। तो सस्ता के तो सब होड़ में आकर क्या करना है लगा पड़ा सबको सस्ता, और इससे सस्ता करने से फायदा किसको हुआ? सुनना गया हमें? अब क्लियर समझ में आया कि मिश्रित क्यों अपना है? ठीक है सर, लेकिन जो आप बोल रहे हैं समाजवाद अपनाने से इकोनॉमी मतलब खुला हो जाता है। लेकिन सर रूस जब आजाद हुआ सर समाजवाद ही अपनाया, लेकिन पूरी विकसित देश हो गया, इसका क्या करेंगे? आप बीच का घटना भूल गए क्या सर? अमेरिका भी तो एक समय में गुलाम था, लेकिन पूंजीवाद को अपना करके हुए रूस ने पूंजीवाद समाजवाद थोड़ा ना अपनाया था, वो यूएसएसआर था। और इसी समाजवाद के चलते क्या होगा? उसका विघटन हुआ। और आज के जमाने में बस 2 ही देश हैं, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा, जो आज भी हो रहे हैं इस व्यवस्था को। और दोनों का हालत आप देख रहे हैं। तो समाजवाद आप एग्जाम्पल से देखें ना, ये कभी सक्सेस हो सकता है। भाई हम मान लीजिए 10 लाख कमाए और हमारा पैसा 10 लोगों में हम बांट दीजिए, तो हम कहाँ लिए कमाने जाए? या कोई पूंजीपति आया और गवर्नमेंट बोले कि तुम इसी चीज का उत्पादन करोगे और इतना ही करोगे, भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? भाई जब तक हम लोगों को स्पेस नहीं देंगे, अब हम ही आए, आप बोले ना पढ़ेंगे तो एकदम इसी तरह से आप पढ़ाएंगे, एक दिन तो पढ़ा देंगे, अगले दिन जब तक किसी को स्पेस नहीं मिलेगा वो काम करेगा क्या? यही बात है। अब कहाँ देखो क्लियर हो गया? इतना चीज हम लोग समझ गए। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब 2 कॉन्सेप्ट और है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी समझिए। अच्छा, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? आयात निर्यात बंद एकदम ना हो। दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात क्या हो? सैद्धांतिक रूप से तो बंद हो,
लेकिन सीमित आयात और निर्यात क्या होता है, चलता रहता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बंद अर्थव्यवस्था। और खुली का मतलब तो समझ क्या होगा, खुली का मतलब तो आप समझते ही हैं, कोई आए और कोई जाए, हमें कोई दिक्कत उससे। भारत 1991 से पहले क्या था, बंद अर्थव्यवस्था था। क्यों बंद किया गया था और फिर खोला क्यों गया? देश आजाद होने के बाद वही प्रक्रियाशील पूंजीपति वाला कि यहाँ कुछ था नहीं, प्रोडक्शन होने रहा था, सारा बाहरी सामान आता है यहाँ। कुछ नहीं था बोल रहे हो यार, राष्ट्रवाद तुम्हारा कहाँ गया? राष्ट्रवाद की यहाँ बात पे यहाँ से मतलब बोल रहे हो कि कुछ नहीं था। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं होता तो इतने लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ तो था जिसको हमें क्या था, बचाना था। समाजवाद जो है उस समय जब समाजवाद के कुछ ऐसे प्रभाव था जिसके कारण देश उतना ग्रोथ नहीं कर पाया। मध्यम 1991 के बाद जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देना पड़ा, जिसके कारण जो है बहुत अच्छा मतलब देखिए क्या था, हमारे पास उत्पादन नहीं हो पा रहा है। हमारे पास उत्पादन, अब इस उत्पादन नहीं हो रहा है। मान लीजिए हमें मोबाइल का जरूरत है, पाकिस्तान धड़ल्ले से मोबाइल चला रहा है, तो सेल्फी ले रहा है, और हमारे यहाँ नोकिया का कीपैड भी ना हो, तो शुद्धता आएगी कि नहीं, अंदर एक हीन भावना आएगी कि नहीं आएगी। और अगर हम इकोनॉमी अपना ओपन कर देंगे तो पाकिस्तानी सब मोबाइल क्या कर देगा, डंप कर दिया हमारे यहाँ, तो हमारे उत्पादन कहाँ होगा हमारे यहाँ। और जब तक उत्पादन होगा नहीं तब तक हमारे लोगों को फायदा कैसे होगा। तो अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने क्या रखा था, इकोनॉमी को बंद रखा। लेकिन ये मॉडल हमारा अपने आप में गले का फांस बन गया, और 1991 में ऐसी स्थिति आ गई थी, अब देश क्या हो गए, कुछ नहीं तो रात का एक तो दिख रहा है अभी, रात का एक अभी दिख रहा है। अरे सो रहे हो, कोई बात नहीं। आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप सो रहे हैं। हम ऐसा लगा क्या कि मैं सो रहा हूं? हम लोग लाइट कट क्या के जाते हैं, हमारी ये नया पड़ेगा क्लास में। कीपैड प्रोडक्शन नहीं होगा, सब उत्पादन नहीं होगा, तो फिर कैसे इंक्रीज करेगा इकोनॉमी? चलो दूसरे तरीके से, एक ही तुम्हारा कितना नुकसान किया। देखिए हम लोग इसको बंद क्यों रखे थे, हमारे घरेलू उद्योग क्या हो सके, संरक्षित हो सके। क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ कपड़ा बन रहा है और इस कपड़े का कॉस्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा है। सूती वस्त्र बन रहा है हथकरघा से, तो मान लीजिए 100 रुपया मीटर चाहिए, और सूती कपड़ा कितना दिन चलता है, बहुत से ज़्यादा 5 महीने। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी क्या है, 5 महीने की। लेकिन एक इंग्लैंड से कपड़ा आया जो क्या है, औद्योगिक क्रांति हो गई, वहाँ पे मशीन से बन रहा है, और वो बनाया है नायलॉन का, जो कितना रुपए है, 10 रुपया मीटर है, और ये चल रहा है 5 साल। हमारी जनता किस कपड़े को खरीदेगी, इसको खरीदेगी। तो एक तो नुकसान हुआ कि हमारा पैसा कहाँ गया, इंग्लैंड गया, और दूसरा नुकसान क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ के औद्योगिक लोग थे जो उत्पादन करते थे, उनका सामान नहीं बिकेगा तो ये अपना उद्योग छोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ क्या नहीं है, पूंजी नहीं है, देश गुलाम रहा है। और यही पूंजी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से टेक्नोलॉजी लाती है, और यही टेक्नोलॉजी नायलॉन बनाएगी, और फिर क्या होगा, उत्पादन सस्ता होगा। इसीलिए हम लोग क्या किए थे, इसको बंद रखे। लेकिन 1991 में ऐसी स्थिति आ गई कि हमें क्या करना होगा, थोड़ा ओपन करना होगा, और ओपन किए तो हम लोग क्या किए,
अपनी तरह से चीज़ों को मैनेज करें। आज का समझ में आया? कितना समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? कहाँ दिक्कत है? सर कैसी स्थिति आ गई? वो स्थिति समझेंगे। जैसे जब विदेशी व्यापार हम लोग समझेंगे, ट्रेड ऑफ बैलेंस या फिर विनिमय रेट बताइए। जैसे कि एक बंद अर्थव्यवस्था था, इसको ओपन किया गया, इसके लिए कौन कौन से टूल्स अपनाए गए? सब आगे अभी तो परिचय है। WTO जो समझाएंगे, हम बताएंगे कि WTO का सदस्य होना क्या फायदे लिखेंगे, वो बहुत ब्रॉड है। अभी देखिए ये बेसिक था, और बेसिक नहीं, ये जो हमने ग्राफ बनाया था, ये डायग्राम, अब इसको समझाया नहीं, ये इतना ही इकोनॉमी है। सरकार, फर्म, व्यक्ति और 1991 के बाद विदेशी क्षेत्र, इससे बाहर इकोनॉमी है ही नहीं। क्लियर हुआ सबको? प्रोसेस बंद कर दिया जाए यहीं पे, कल से फिर बूस्ट करेंगे, बंद कर दो। क्या कुछ पाया?